और ये दुनिया इतनी अलग अलग और खूबसूरत क्यों है? मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, फिर वो लंबे चौड़े समुद्र के किनारे। हर एक लैंडफॉर्म के पीछे ना एक कहानी छुपी है। आज हम उन्हीं ताकतवर नेचुरल आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं जो ये कहानियां लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा ग्रैंड कैनियन जैसी जगहों को देखिए, है ना एकदम कमाल की। मतलब यकीन करना मुश्किल है। सोचने वाली बात है कि आखिर नेचर ने इतनी बड़ी, इतनी शानदार कलाकृति बनाई तो बनाई कैसे। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, तो इन कलाकृतियों को जो बनाते हैं ना, उन्हें साइंटिफिक भाषा में अपक्षय कारक या इरोजनल एजेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे पानी, हवा और बर्फ, जो हमारी धरती की सतह को लगातार धीरे धीरे तराशती रहती हैं। आज हम ऐसे ही 5 मेन आर्टिस्ट्स और उनके काम को जरा करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस ताकत से मिलते हैं जो शायद हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बदलाव लाती है, और वो है पानी। हम इसकी पावर को दो अलग अलग रूपों में देखेंगे। तो हमारा पहला आर्टिस्ट है बहता हुआ पानी, मतलब हमारी नदियां। और ये कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं है। इसे तो धरती का सबसे पावरफुल मूर्तिकार माना जाता है। सोचिए, ये सख्त से सख्त पहाड़ों को भी काटकर बड़ी बड़ी घाटियां बना सकता है। जब कोई नदी पहाड़ों के बीच से गुजरती है ना, तो वो जमीन को एकदम गहराई से काटती चली जाती है, और इसी से बनती हैं ये गहरी और पतली वी शेप वाली घाटियां। ये इसकी ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। और झरने, अरे हाँ, वो भी इन्हीं नदियों की ही कलाकारी है। होता क्या है कि जब नदी का पानी एक मजबूत चट्टान के ऊपर से बहकर नीचे किसी नरम चट्टान पर गिरता है, तो वो पानी नीचे वाली नरम चट्टान को धीरे धीरे काटता रहता है। बस इसी से एक सीधी ढलान बन जाती है और हमें मिलता है एक खूबसूरत सा झरना। चलिए अब मिलते हैं पानी के दूसरे रूप से, यानी समुद्री लहरों से। इन्हें हमारे समुद्री किनारों का वो आर्टिस्ट कह सकते हैं जो कभी थकता नहीं। ये लहरें दिन रात बिना रुके जमीन से टकराती हैं और उसे एक नया आकार देती रहती हैं। ये जो दिख रहा है, ये है एक समुद्री मेहराब या सी आर्च। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, होता यह है कि लहरें समुद्र की तरफ निकले हुए जमीन के एक हिस्से से लगातार टकराती रहती हैं। इससे पहले तो बनती है एक समुद्री गुफा, और जब लहरें उस गुफा को काटते काटते आर पार निकल जाती हैं, तो बन जाता है ऐसा शानदार मेहराब। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टाइम के साथ इस मेहराब की छत कमजोर हो जाती है और गिर जाती है, और पीछे जो ये अकेला चट्टानी पिलर बच जाता है ना, उसे कहते हैं स्टैक। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि जमीन कभी यहां से और आगे समुद्र के अंदर तक हुआ करती थी। तो पानी की बात तो हो गई। अब हम दो ऐसे आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं जो एकदम अलग अलग माहौल में काम करते हैं। एक बर्फीली चोटियों पर, तो दूसरा तपते रेगिस्तान में। तो मिलिए नेचर के सबसे बड़े बुलडोजर से, ग्लेशियर। असल में ये बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, और भले ही ये बहुत धीरे धीरे खिसकती हैं, लेकिन इनमें ताकत इतनी होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तराश देती हैं और पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही बदल कर रख देती हैं। एक मजेदार बात यह है कि ग्लेशियर नदियों की तरह वी शेप की घाटियां नहीं बनाते। वो इसलिए क्योंकि ये इतने चौड़े और भारी होते हैं कि पूरी की पूरी घाटी को एक साथ खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसी वजह से बनती हैं ये चौड़ी सपाट बेस वाली यू शेप की घाटियां। और ये कंपैरिजन देखिए कितना जबरदस्त है। एक तरफ है नदी की बनाई पतली सी वी घाटी, और दूसरी तरफ ग्लेशियर की तराशी हुई चौड़ी यू घाटी। मतलब साफ है कि कैसे दो अलग अलग ताकतें दो बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप बनाती हैं। हमारा चौथा आर्टिस्ट है हवा, और ये बड़ा ही सब्र वाला मूर्तिकार है। इसकी ताकत खास तौर पर सूखे रेगिस्तानों में देखने को मिलती है। वहां ये हवा क्या करती है, रेत के कणों को उठाती है और उन्हें एक सैंड ब्लास्टर की तरह इस्तेमाल करके चट्टानों को तराशती है। ये है छत्रक शिला, या जिसे मशरूम रॉक भी कहते हैं। ये हवा की कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना है। होता यूं है कि हवा रेत के जो भारी कण होते हैं ना, उन्हें ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा पाती, तो वो जमीन के पास ही उड़ते हैं। इसीलिए हवा चट्टान के निचले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा तेजी से काटती है, और नतीजा ये देखिए, एक नेचुरल मशरूम जैसा शेप। अच्छा, तो अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे मिस्टीरियस आर्टिस्ट से मिलने की, और इससे मिलने के लिए हमें जमीन के नीचे जाना होगा।
मिलिए भूजल से, यानी ग्राउंड वाटर से, हमारे प्लैनेट का छिपा हुआ आर्किटेक्ट। ये वो पानी है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है और चट्टानों को अंदर ही अंदर घोल देता है और बना डालता है एक पूरी की पूरी नई अंडरग्राउंड दुनिया। ये जो गुफाएं होती हैं ये तब बनती हैं जब ग्राउंड वाटर चूना पत्थर जैसी चट्टानों की दरारों में घुस जाता है। ये चट्टानें पानी में घुल सकती हैं। फिर लाखों सालों तक ये पानी धीरे धीरे चट्टान को घोलता रहता है और इससे जमीन के नीचे बड़े बड़े कमरे और रास्ते बन जाते हैं। बस इन्हीं को हम गुफाएं कहते हैं। और गुफाओं के अंदर ये जो कमाल के शेप्स दिखते हैं, इनका क्या? देखिए, जब मिनरल्स वाला पानी गुफा की छत से टपकता है तो वो अपने पीछे मिनरल्स छोड़ जाता है। जो शेप्स छत से टाइट होकर नीचे लटकते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो हैं स्टैलेग्माइट। तो इस पूरे सफर से एक बात तो एकदम साफ है, हमारी धरती कोई शांत या ठहरी हुई जगह नहीं है। अरे ये तो एक जिंदा बदलता हुआ कैनवस है जिस पर लगातार नई नई कलाकृतियां बन रही हैं। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहता पानी बनाता है वी शेप की घाटियां, ग्लेशियर बनाते हैं यू शेप की घाटियां, हवा बनाती है मशरूम जैसी चट्टानें, समुद्री लहरें बनाती हैं मेहराब और स्टैक, और ग्राउंड वाटर बनाता है जमीन के नीचे गुफाएं। मतलब हर आर्टिस्ट का अपना एक अलग खास सिग्नेचर स्टाइल है। तो अब अगली बार जब भी बाहर कहीं घूमने निकलें तो ये जरूर याद रखिएगा, हर घाटी, हर चट्टान, हर समुद्री किनारा, ये सब एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे पानी, हवा, बर्फ और लहरों ने मिलकर लाखों सालों में लिखा है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सोच के साथ छोड़ जाता है। ये सारी ताकतें आज भी इसी वक्त काम कर रही हैं। तो जरा सोचिए, ठीक अभी इसी पल हमारे प्लैनेट पर कौन सी नई मास्टरपीस धीरे धीरे शक्ल ले रही होगी, जो शायद भविष्य में किसी को हमारी ही तरह हैरान कर देगी।